जो चाहे वो पाए। इस बुक में दी गई विधियों का उपयोग करके आप अच्छी हेल्थ, वेल्थ, मनी, सक्सेस, करियर और साथ ही अपनी जीएफ, बीएफ हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप भी इनमें से किसी एक चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या एक से अधिक चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। हेलो डिवाइन सोल, मैं अपनी मैनिफेस्टेशन अलाइनमेंट जर्नी में अब इस बुक को लेकर आ गई हूँ। ये वही बुक है जिसको एस्तर एंड जेरी हिक्स ने लिखा था अब्राहम हिक्स को चैनल करके। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो तब तो आप अब्राहम हिक्स को जानते ही होंगे, क्योंकि मेरी नज़र में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे बड़े कोच जो है वो अब्राहम हिक्स है। अब्राहम हिक्स को आज मैं भगवान का दर्जा देती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है। और आज मैं आपको इस बुक के बारे में बताने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको एस्तर एंड जेरी हिक्स कौन है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एस्थर और जेरी दो हस्बैंड वाइफ है और थियो नाम के एक नॉन फिजिकल बींग्स के साथ आप उनका अपॉइंटमेंट हुआ। तो उन्होंने अपना क्वेश्चन रखा कि हम अपनी लाइफ में जो चाहे वो कैसे पा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ध्यान और प्रार्थना से। तो अब ध्यान और प्रार्थना का सुन के तो उन्हें मतलब ऐसा लगा जैसे किसी पहाड़ पे चढ़ना हो, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान किया ही नहीं था। लेकिन फिर उनको बताया गया कि आप किसी भी आरामदायक मतलब किसी भी शांत जगह पर बैठ जाइए और आरामदायक वस्त्र धारण कर लीजिए और सिर्फ 15 मिनट तक अपनी सांसों पे ध्यान दें। तो ये सोचकर उन्होंने अच्छा फील किया और बाद में जो है उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। जब लगातार उन्होंने 3 महीने तक मेडिटेशन किया उसके बाद जो है अब्राहम हिक्स जो कि एक नॉन फिजिकल बीइंग से है वो उनके साथ कनेक्ट हुए और फिर उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भी आपकी तरह एक जो है सोल हूँ या नॉन फिजिकल बीइंग से हूँ। तो फिर जेरी जो कि एस्थर के हस्बैंड थे उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर हम भी सोल है तो हम भी मतलब हम भी सोल है तो हम उस दुनिया से इस दुनिया में कैसे आए, और किसी भी चीज को हम मतलब पाना चाहते हैं तो उसे पाने में हमें इतनी देर क्यों लगती है। तो फिर अब्राहिम ने कहा कि आप जो चाहे वो पा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो आप कर पा या बन नहीं सकते हो, है ना। लेकिन इसके लिए हमारी सबसे ज्यादा प्रबल इच्छा है कि आप अभी फिलहाल में जहां है वहीं पे खुश रहना सीख जाए। अगर आप जहां हो वहां पे खुश रहना सीख जाते हो तो आपको वो चाबी मिल जाएगी जिसके द्वारा आप जो चाहे वो पा सकते हो। फिर उन्होंने बताया कि अगर कोई सी चीज आप तक नहीं आ रही है तो इसका कारण ये नहीं है कि आप उसके योग्य नहीं है, इसका कारण ये भी नहीं है कि आप उसे कर नहीं पा रहे हो, या इसका कारण ये भी नहीं है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, या इसका कारण ये भी नहीं है कि आप जो चाहते हो, आप जो पैसा चाहते हो, आप जो सक्सेस चाहते हो वो कोई और ले गया। इसका सिर्फ इतना सा कारण है कि आप अपनी वाइब्रेशन को उस चीज की वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं करवा पा रहे हो। यूनिवर्स जो है हमारी वाइब्रेशन पे काम करता है। अगर हमारे शब्दों पे काम करता, हम जो बोलते हैं उस पे काम करता, तब तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो बोल ही नहीं सकते। तो फिर वो लोग, उनकी भी तो विशेष होती होगी। तो यूनिवर्स जो है हमारी बातों से कम बल्कि हमारी वाइब्रेशन से ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि हम सब वाइब्रेशन है। ये सब कुछ जो है साइंटिस्ट लोगों ने भी अभी प्रूव कर दिया है। और यूनिवर्स से हम कोई सी चीज मांगते हैं तो उसके 3 चरण होते हैं। पहला जिसमें हम मांगते हैं लिखकर, बोलकर या अपनी वाइब्रेशन के द्वारा मांगते हैं। दूसरा चरण होता है जिसमें यूनिवर्स जो है उस चीज का निर्माण कर देता है ना। हम जैसे ही बोलते हैं वैसे क्वांटम फील्ड में वो हमारी रियलिटी बन जाती है। और थर्ड चरण होता है हमें प्राप्त करना। लेकिन यूनिवर्स जो हमें बोलता है ना, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम उसके लिए तैयारी नहीं होते। जो हमारा एक और सोल है, जैसे आप ओम शांति ओम को जानते होंगे तो आप इस बात से और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि हमारी एक और सोल है जो हर वक्त जो है हमें गाइड कर रही है, हर चीज के लिए हमें वो गाइड कर रही है। लेकिन उसे हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, हम उस वाइब्रेशन में नहीं होते हैं। और अब्राहिम हिक्स कहते हैं कि हम जब उस दुनिया से इस दुनिया में आए तो हमारी ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसी इच्छा थी कि मैं वहां पर रहूं, धरती की चीजों को अच्छे से मतलब एक्सपीरियंस करूं और वहां का मैं चीजों की लुप्त उठाऊं, आनंद लूं, है ना। और हम ये भी जानते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा हम जो चाहे वो पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम जो चाहे वो बन सकते हैं। और आज हमारी जो भी लाइफ है
इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। अगर आज आपकी जो भी रियलिटी है ये खुद जो है आपने निर्माण किया है, क्योंकि आपने जैसे जैसे वाइब्रेशन दी वैसे वैसे आप बनते गए। जब आप बच्चे थे तो आप जो है अपनी सोल के साथ कनेक्ट थे, इसलिए उस वक्त आपको कुछ नहीं करना पड़ता था, तो भी अपने आप चीजें जो है आपको मिल जा रही थी। और हम जो है, अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसा है तो फिर हम अपने चीज़ों के लिए कैसे वाइब्रेशन दें, है ना, हम कैसे महसूस करें। तो उसके दो चीज़ें होती है इस यूनिवर्स में, जो है सारी चीज़ें दो चीज़ों पे काम करती है। एक तो होता है जैसे दिन और रात, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, है ना। तो जब हम कोई सी चीज़ को मांगते हैं तो जैसे या तो हम ऐसे कहते हैं कि मैं स्वस्थ होना चाहती हूँ, दूसरा हम ऐसे कहते हैं कि मैं बीमार नहीं होना चाहती। आप समझना इस बात को। मैं कहती हूँ कि मुझे सक्सेस चाहिए, फिर मैं कहती हूँ कि यार मुझे अनसक्सेसफुल नहीं रहना, या मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, या मैं कहूँ कि मुझे गरीबी में नहीं रहना। तो बात तो आपने वही कही, लेकिन दोनों की वाइब्रेशन अलग अलग है। जैसे हर्षवर्धन जैन सर का कहना है कि हमारे देश में चला आ रहा है कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। फोकस कहाँ पे जा रहा है? गरीबी गरीबी गरीबी। वहीं हमें क्या कहना चाहिए? अमीरी बढ़ाओ, अमीरी बढ़ाओ, अमीरी बढ़ाओ। जिससे क्या होगा? हमारा फोकस कहाँ पे जाएगा? अमीरी पे। तो आप इस तरह से जो है आप फील कर सकते हो, आप नोटिस कर सकते हो कि आप कैसी वाइब्रेशन दे रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स के लिए ना कुछ नहीं होता है, उसके लिए हर चीज हाँ होती है ना। जो हुक्म मेरा आका, यूनिवर्स का सिर्फ इतना सा ही काम है। अब हमें देखना है कि हम जो है उस चीज को बोल कैसे रहे हैं। हम पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, हम पॉजिटिव तरफ अपनी वाइब्रेशन को छोड़ रहे हैं, या हम नेगेटिव वे में बोल रहे हैं, है ना। तो अब हमारा सवाल यहाँ पे आता है कि हम कैसे पता करें, है ना। हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि हम कैसे पता करें कि हम जो है अच्छा बोल रहे हैं, हम अपने बीच के साथ अलाइन है। जैसे मेरी अलाइनमेंट की जर्नी है, तो बहुत सारे लोगों के मन में आया भी होगा कि क्या अलाइनमेंट अलाइनमेंट करते रहते हो, आखिर ये होता क्या है। तो हम कैसे महसूस करेंगे कि मैं अपने बीच के साथ अलाइन हूँ या नहीं? अगर उस अलाइनमेंट मतलब क्या, जैसे कार का अलाइनमेंट मतलब पहिए भी प्रॉपर, चार पहिए जो होते हैं वो प्रॉपर चलना चाहिए, उसके साथ उसके ब्रेक वगैरह जो भी रहता है, ऑयल वो सब प्रॉपर चलना चाहिए, है ना। ऐसा ही जो है हमारी बीच को, अगर हम हमारी बीच को लेकर के अच्छा फील करते हैं, उसको फील करते ही मतलब हमें अच्छा लगता है, हमें विश्वास होता है कि हाँ ये तो मेरे लिए ही, ये तो मैं पा सकती हूँ, हाँ ये तो मैं कर ही सकती हूँ, मतलब आप उसके लिए अलाइनमेंट में हो। और वहीं अगर आप उस चीज को सोचते ही, जैसे मुझे सक्सेस चाहिए, और सक्सेस को सोचते ही मैं सोचूंगी अरे यार सक्सेस कैसे ही मिलेगी, अरे यार उसको मिल गई, मुझे कैसे मिलेगी, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मुझे मिलेगी कैसे। यूट्यूब में सक्सेसफुल होना तो कैसे, मतलब कैसे मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाऊं, या जो भी आप सोच सकते हो, तो ऐसा रहता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि अगर आप किसी चीज को लेकर अच्छा फील करते हो तो क्या हो गया, आप अलाइनमेंट में हो, और किसी चीज को लेकर के आप बुरा फील करते हो तो आप जो है अलाइनमेंट में नहीं हो, उसके अपोजिट साइड में हो। इस बुक में जो है अब्राहिम ने हमारी जो अपना मन की स्थिति है या अपनी वाइब्रेशन के पैमाने दे हुए, जिसमें सबसे फर्स्ट पे होता है प्रेम, आनंद, उत्साह, जोई, है ना। और ऐसे धीरे धीरे जो है आते रहते हैं, जैसे कि उदासीनता क्या बोलते हैं, मतलब जैसे निराशावादी, इस टाइप से जो आते हैं। और सबसे लास्ट में उन्होंने बताया है कि दुखी, है ना, दुखी होना मतलब सबसे हमारी वाइब्रेशन सबसे लो पे है। अब हम जो है, अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, सेम क्वेश्चन आपका भी होगा कि हमें सब समझ में आ गया, लेकिन अब हम अपनी वाइब्रेशन को अपने बीच के वाइब्रेशन तक ले कैसे जाएं? भाई बात तो वही है ना। हम जैसे दुखी है तो दुखी जो है हमारा सबसे 22वें नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है आनंद, उत्साह, खुशी, तो हम वहां पे कैसे जाएं? तो इसका एक उदाहरण इस बुक में दिया हुआ है कि अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना चाहते हो और आप घर से निकले, फिर आप आधी दूरी पे गए, फिर आप रिटर्न आ गए, फिर आपने फिर सोचा वहां तक जाने का, फिर आप थोड़ी सी दूरी पे गए, फिर आप आ गए, या फिर आप उस रास्ते से जा रहे हो, फिर आपने सोचा कि नहीं यार ये रास्ता अच्छा नहीं है, मैं वापस आ जाता हूँ, फिर आप दूसरे रास्ते से गए। तो आप खुद बताओ कि क्या आप उस मंजिल तक या उस गांव तक या उस सिटी तक पहुंच पाओगे जहां आप पहुंचना चाह रहे हो? मेरे हिसाब से हम कभी नहीं वहां तक पहुंच पाएंगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? इसका बेस्ट ये है कि हमें जो है लगातार
आगे बढ़ते जाना है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम फर्स्ट सीढ़ी से जंप करके 10th सीढ़ी पे जा सकते हैं। अगर हम आज बहुत ज्यादा दुखी है तो हमें एक स्टेप आगे जाना है। दुख के बाद क्या आता है? अच्छा महसूस करना। कुछ ऐसा काम करें जिससे अच्छा महसूस करें। फिर जब हम अच्छा महसूस करें तो फिर कुछ ऐसा करना जो हमें थोड़ी सी और ज्यादा खुशी दे। फिर कुछ ऐसा करना जो हमें और ज्यादा खुशी दे। तो इस तरफ से जो है हमें स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ना है। अब आप अपने विश के साथ आपको कैसे अलाइन है, क्या करना है, ये सब कुछ इस बुक में बताया गया है। यहाँ पे अलग अलग विधियां दी गई है। और मैं आपसे एक बात पर्सनल कहना चाहूंगी कि आप जो है, अब्राहम हिक्स ने जो कहा कि आप जहाँ पर है वहीं पे खुश रहना सीख जाए, चाहे फिर आप कहीं पर भी हो। और इसमें जो भी विधियां दी हुई है उसको आपको एंजॉय करना है। इसको है ना करने में आपको कुछ भी नहीं लगेगा। डेली के आपके ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे। अलग अलग विधियां हैं। कल से मैं एक एक विधि शेयर करूंगी और आप लोग जो है उसको खूब एंजॉय करना। और अभी जहाँ हो वहाँ पे खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक अपने आप से कीजिए बहुत सारा प्यार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।